हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं माइसलिजेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। और चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो क्या कह रहा है कि वह विलयन जो निम्न सांद्रता पर किसी साधारण विलयन या विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जो निम्न सांद्रता पर किसी साधारण विलयन या विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं जबकि उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। इस कोलाइड विलयन में विभिन्न कण आपस में क्लस्टर या गुच्छा बना लेते हैं जिसे माइसेल कहते हैं। माइसेल बनने की क्रिया को माइसलिजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिएगा माइसेल होता है। माइसेल किसको कहते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक विलयन होता है जो निम्न सांद्रता पर किसी भी साधारण विलयन या विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, जबकि जब अगर इसकी सांद्रता उच्च हो जाए, ठीक है, अगर इसकी सांद्रता उच्च हो जाएगी तो क्या होगा? ये कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और इस कोलाइड विलयन में विभिन्न कण आपस में गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, जब ये कोलाइड की तरह व्यवहार करता है तो इसके जो कोलाइड विलयन होते हैं वो विभिन्न कण आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं और एक गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, जिसे माइसेल कहते हैं। मतलब ये जो गुच्छा है इसको क्या कहते हैं? माइसेल कहते हैं। ठीक है, और ये माइसेल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइसलिजेशन कहते हैं। आ रहा है समझ में? फिर है माइसलिजेशन होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे आगे। तो माइसेल बनने की प्रक्रिया को माइसलिजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि जब विलयन की सांद्रता निम्न होती है तो यह विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, क्योंकि इस विलयन में कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉन से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि विलयन के जो कण होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होते हैं? उसका जो साइज होता है वो 1 एंगस्ट्रॉन से छोटा होता है। जबकि विलयन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो विभिन्न कण आपस में जुड़कर क्लस्टर बना लेते हैं, यानी कि गुच्छा बना लेते हैं, जिससे कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के मध्य हो जाता है, जिससे वह कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। जिस सांद्रता पर माइसेल का निर्माण होता है उसे क्रांतिक मिशेल सांद्रता यानी क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, माइसेल बनाने की एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, माइसेल बनाने में एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसमें टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है तापमान। ठीक है, तो देखिए जब ये माइसेल बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, इसमें ताप एकदम मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे जो टॉपिक इसमें इससे रिलेटेड टॉपिक ऐड करूँगी यूट्यूब में, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जिस ताप पर माइसेल का निर्माण होता है उसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट तापमान या क्राफ्ट ताप कहते हैं। ठीक है, उच्च बसीय अम्लों के Na+ या K+ लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो यूज़ होते हैं वसीय अम्लों के जो Na+ या K+ लवणों को हम साबुन कहते हैं। सामान्य साबुन सोडियम स्टीयरेट होता है जिसका सूत्र C17H5COO Na होता है। इसके लिए क्रांतिक मिश्र सांद्रता का मान देखिए, यहाँ पे जो मान दिया गया है जैसे कि 3 × 10⁵ मीटर प्रति लीटर। तो ये जो है इसको आपको ये ना ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको बताना है। ठीक है, यदि साबुन के विलयन की सांद्रता मान लीजिए ये है, क्या है? 3 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर है, कर दी जाए तो इसे माइसेल का निर्माण होता है। तो देखिएगा ये जो वाला जो है ना, ये यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, सॉरी, ये जो दिया गया है तो ये वाला जो मोल प्रति लीटर कर दी जाए तो इससे माइसेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे है स्ट्रक्चर ऑफ माइसेल। तो साबुन की संरचना के 2 भाग होते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन पास्ट। इस भाग को टेल पार्ट भी कहते हैं। यह भाग अध्रुवीय होता है
यह भाग जल में अविलय होता है। जल प्रतिकर्षी भाग होता है, तेल आकर्षी भाग होता है, यह तेल में विलयशील होता है। ठीक है। सेकंड नंबर में है फंक्शनल ग्रुप पार्ट। तो इस भाग को हेड पार्ट भी कहते हैं। यह भाग ध्रुवीय होता है, यह भाग जल में अविलयशील होता है, यह भाग आकर्षी भाग होता है, यह भाग तेल प्रतिकर्षी भाग होता है, यह तेल में अविलय होता है। और इसका डायग्राम यहाँ पर देखिएगा है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ये वाला जो भाग है इसको टेल पार्ट कहते हैं। ये जो ये डैश डैश इस तरह से है, ठीक है, जिगजॉग, तो इसे CO -Na+। और ये क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, हेड पार्ट भाग होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर आगे देखेंगे, जल साबुन के विलयन की सांद्रता CMC के बराबर या अधिक की जाती है तो हेड भाग जल में आकर्षित होता है तथा कई अणुओं के टेल पार्ट होते जो जल वियोजित होते। इस प्रकार एक क्लस्टर का निर्माण होता है जिसे आकार क्लोराइड कण के सामान्य हो जाता है और माइसेल का निर्माण हो जाता है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा माइसलिजेशन। तो यहाँ पे हेड पार्ट दिया गया है ये वाला, और ये जो नीचे का है ये टेल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि कपड़े धोने के साबुन ये जो डायग्राम है ये क्या है, माइसलिजेशन है। और यहाँ पे कह रहा है कि कपड़े धोने के दौरान तेल या माइसलिजेशन का निर्माण है। कपड़ों पर तेल की बूंद लग जाने पर उसे साबुन से हटाई जा सकती है। साबुन का हाइड्रोकार्बन का भाग तेल की बूंद को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे तेलीय मिश्र का निर्माण होता है। जैसे कि कैसे इसको किस तरह से ठीक करेंगे, जैसे कि तेल की बूंद गिरी कपड़ों पे, फिर कपड़े साबुन के टच में आएंगे, तेल की बूंद, ठीक है, और यहाँ पे माइसलिजेशन, फिर यहाँ पे साबुन जब यूज़ करेंगे हम कपड़ों पे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये कपड़ा फ्रेश हो जाएगा और इसके जो ऑयल होंगे वो क्या होंगे, दूर हो हट जाएंगे। आ रहा है समझ में। जैसे कि ये है तेल की बूंदें, तेल की बूंदें क्या कपड़ों में गिरी, फिर हमने तेल की बूंद जब कपड़ों में गिरी तो हमने यहाँ पे क्या किया, साबुन का यूज़ किया। अब हमने साबुन का यूज़ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा जब हमने साबुन का यूज़ किया तो ये कपड़ा है, ये कपड़ा, और यहाँ पे जो तेल की बूंदें हैं ये क्या हो गई, दूर हट गई। जो ऑयली जो माइसेल था वो क्या हो गया, दूर हट गया। तो इससे क्या हो गया, हमारा ये जो प्रोसेस है इसी को हम माइसलिजेशन कहते हैं। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।